हाय फ्यूचर टीचर्स, नमस्कार। मैं हूं सूरज। जैसा कि आप जान रहे हैं, मैं यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी बायोलॉजी की प्रिपरेशन करा रहा हूं। मेरे लेक्चर्स जो आ रहे हैं माइनर लेक्चर्स, मेजर लेक्चर्स, प्रैक्टिस लेक्चर, ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से और पूरी नोट्स आपको मिल रही है। तो इस वीडियो को आप पूरे हमारे सारी वीडियोज़ को देखते रहिए, कम्प्लीटली देखते रहिए और नोट्स बनाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि नोट्स दिया जाएगा आपको। और एक बात मेरे दोस्त, आप जब वीडियो देखें कंसंट्रेट होकर पूरी वीडियो को थ्रोली कंसंट्रेशन के साथ देखिए, जिससे आपके जो हिले हुए कॉन्सेप्ट हैं वो एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चाहे जिस टॉपिक का, मैं आपको पूरी टॉपिक कराऊंगा मेरे दोस्त। और मैं यहाँ देखिए, मैं आपको शॉर्ट करने की बिल्कुल मेरे मन में कभी इच्छा नहीं आता शॉर्ट करके कुछ पढ़ा, क्योंकि शॉर्ट करके तो आप पढ़े ही हैं। अगर आप मैं शॉर्ट करके पढ़ाऊँगा तो मेरा जुनून है वो मेरा जुनून काबिल नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ आपको जितनी मुझे नॉलेज है सब पूरी आपको उड़ेल दूँ। जो आपके टीजीपी मैंने देख रखा कि एक भी मेरे दोस्त क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, केवल मेरे लेक्चर को देख के आप क्वेश्चन लगाइए। आप तब विश्वास करेंगे कि ये लेक्चर कैसे आ रहे हैं, कैसे नहीं आ रहे हैं। ठीक, आज बेसिक के साथ में आपको एक माइनर लेक्चर है जो मैं आपको बताऊँगा। ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स क्या है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स है। तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप को ध्यान से देखिए। मैं आपको सारे डाउट क्लियर कर देता हूँ। कैसे ब्लड लिया जाता है, डोनेट किया जाता है, क्यों होता है एग्लूटिनेशन और क्या होता है, ये सब चीज़ें टर्मोलॉजी है, मैं आपको क्लियर करता हूँ। ठीक है, आपको ध्यान से वीडियो को चलिए देखिए। सबसे पहले एक साइंटिस्ट, मैं आपको उनका नाम बताना चाहता हूँ, कार्ल लैंड स्टीनर। एक क्वेश्चन उठता है कि सर ब्लड ग्रुप जो है इसकी क्या आवश्यकता पड़ेगी, क्यों इसकी क्या आन पड़ी कि लोगों को जानने की इच्छा हुई और लोगों का विचार इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिससे ये हमारे साइंस में बहुत बड़ा जगह ले लिया आजकल। तो मेरे दोस्त, इसके पीछे वजह थी। वजह ये थी कि एक बार कोई दुर्घटना हुई थी, तो वहाँ पे लोगों को ब्लड की रिक्वायरमेंट थी, है ना। ऐसा कोई विश्व युद्ध था, मुझे मालूम नहीं है। तो उसमें ऐसा ही लेकिन कॉन्सेप्ट था कि वहाँ पे लोगों को ब्लड, क्योंकि लोग घायल हुए थे तो ब्लड को डोनेट किया जा रहा था, मतलब दिया जा रहा था। तो उसमें देखा गया कुछ लोग तो भाई सबको ब्लड वही दिया गया, तो कुछ लोग जिंदे रहे, कुछ लोग जिंदे नहीं रहे, मर गए ब्लड लेने रिसीव करने के बाद। वही कॉन्सेप्ट कार्ल लैंड स्टीनर को चुभा दिया। भाई साहब ये क्या हो गया, जबकि जिस सिस्टम से मैंने खुद इन लोगों वही सिस्टम अपनाया, जो मर गए उनको भी वही अपनाया था, लेकिन क्या बात है। तो बाद में इनकी जो क्रियाकलाप थी, ये मेरे दोस्त बहुत लंबे समय तक इनका चला, क्योंकि इसके बारे में उन्होंने बताया था 1902 में, 1902 में बताया था। और जबकि इसके लिए इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, रिस्पेक्टेड किया गया 1930 में। दैट मीन्स 28 साल बाद, आफ्टर 28 ईयर्स, तब इनको जाके रिस्पेक्टेड किया गया नोबेल प्राइज से। तो यही सब है। तो अभी ये सब सारे आपको मैं क्लियर करूँगा, क्यों ऐसे कैसे क्या हुआ, मैं आपको सारे बताता हूँ। अच्छा, 2-3 टर्मोलॉजी बताऊँगा जो कभी आप सुने नहीं होंगे, जिसमें आप जिस वक्त बोलते रहूँ। ए ग्लूटीन, ए ग्लूटिनोजन, ए ग्लूटिनिन एंड ए ग्लूटिनेशन। 4 टर्मोलॉजी बताया ना, मुझे मालूम है आपको क्लियर नहीं होगा, तो अभी सारे बता देता हूँ। पहले आप लेक्चर को बार बार करना, कंसंट्रेट होकर देखा करिए, मुझ पर भरोसा करिए मेरे दोस्त। मैं सच, जो भी मैं टॉपिक अगर आपने यहाँ पे लेक्चर पे ले लिया, चाहे जो टॉपिक प्लांट से रिलेटेड, एनिमल्स रिलेटेड, कुछ भी हो, ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट टैक्सोनॉमी, एनिमल टैक्सोनॉमी, या इसके अलावा या मार्कोलॉजी, कुछ भी जेनेटिक्स वगैरह कुछ भी हो, जो मैंने सच में ले लिया यहाँ पे, आपको उसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। पूरा कॉन्सेप्ट दूंगा, पूरा लेक्चर। 2 चीज़ें यहाँ ध्यान समझा करिए। ये बोर्ड है, ये मेरे दोस्त ऐसा कोई वो नहीं है कि यहाँ से देखिए कोई एक ही, जैसे हम आपको एक हिंट्स देते हैं, आप कहाँ से समझने की कोशिश करिए। आप मूवी जब देखते हैं अपने मोबाइल पे या अपने घर पे, अपने टेलीविज़न पे, तो मुझे बताइए, क्या आप किसी एक सीन को देखने के लिए मोबाइल छोड़ करके दूसरे टीवी भागते हैं, दूसरे रूम में भागते हैं, कि मोबाइल फेंक देते, दूसरा मोबाइल उस सीन के लिए, दूसरे सीन के लिए दूसरा मोबाइल आता है? ऐसा नहीं ना। एक पर्दे पे पूरी शूटिंग होती है, मतलब एक पर्दे पे आप पूरी, वो न जाने कितने दिनों की रहती है, आपको एक पर्दे पे दिखा दिया जाता है। तो मेरे दोस्त एज वही है, एक टीचर यहाँ पे एज रोल करता है और इसी पर्दे पे आपकी पूरी दुनिया बात लेके आता है, पूरी बायोलॉजी की बात लेके आता है। हम बायोलॉजी नहीं करें, जितने भी टीचर्स हैं जो अपने अपने सब्जेक्ट को में माहिर हैं, वो पढ़ाते हैं, बताइए एक जगह पे खड़े रहते कि नहीं, और आपको वहीं एक जगह से खड़े होकर आपका सिलेक्शन दिलवा देते हैं।
मेरे दोस्त ये एजा एक मैंने बोला ना कि एक एजा उस तरह से है कि जैसे आप मूवी का रोलिंग देखते हैं तो ऐसे समझ लीजिए है मेरे दोस्त। हाँ, हर कोई टीचर इसी ये थोड़ी सी यात्रा में इधर उधर करते रहता है, अपने हाथ मूवमेंट, अपने बॉडी लैंग्वेज, अपने आई कांटेक्ट, अपने लेक्चर्स, अपने स्पीकिंग वे एंड माइनरिंग, जितनी भी चीज़ें हैं सब यहीं पे खड़े होकर लगा देता है। और जो टीचर पढ़ाता है वही सबको पढ़ाता है। अब उसमें से जिसने ध्यान दिया उसका सिलेक्शन होता है, जिसने ध्यान नहीं दिया, नहीं समझा, नहीं फॉलो किया, उसका सिलेक्शन नहीं होता। यही बात होती है। और कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता है कि मैं भी उन्हीं से पढ़ा, मैं भी उन्हीं से पढ़ा, ये मेरा नहीं हुआ उनका हो गया, यही मायने रखता है। आप जानते हैं क्लास में आप पढ़े होंगे सब बच्चे नहीं अच्छे नंबर क्रॉस करते हैं, कुछ ही क्रॉस करते हैं, जबकि टीचर सेम था। ना कि उनके लिए अलग से क्लास चल रही थी, ना ही उनके लिए अलग से क्लास चल रही थी। तो मेरे दोस्त ने आप पर ट्रस्ट रखिए, भरोसा रखिए, अपने मेहनत में भरोसा रखिए। बात समझ मेरी? अगर आपको खुद भी सच में अपने आप पे भरोसा नहीं है तो कभी भी आप हमेशा पूरी ज़िंदगी आपकी लाइफ डाउट में बीतेगी। ये सूरज स्टडी का वादा है मेरे दोस्त, पूरी ज़िंदगी आपकी डाउट में बीतेगी। मैं क्या हूँ आप मेरे नाम से वाकिफ नहीं है यार, सच में अपने आप नाम से नहीं वाकिफ रहेंगे। क्या मैं सूरज स्टडी हूँ? जैसे आपका जो भी नाम होगा आप अपने नाम से पूछिए क्या मैं वही हूँ। अगर आपको उसमें डाउट आ जाता है तो बताइए जीवन में इससे बड़ा डाउट क्या है आपके लिए? इससे बड़ा कोई डाउट हो सकता है? नहीं ना। तो यही मेरा कहना है मेरे दोस्त, गुजारिश मेरा आपसे पोलाइटली रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है, आप जो भी पढ़ें खूब मेहनत से पढ़िए। जब तक जिस डिपार्टमेंट में आप पढ़ना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, उसमें लगन से पढ़िए और थ्रोली पढ़िए। ये समझ लीजिए उस तरह से नहीं करना है आपको, टिप हिप हॉप टिप टॉप हिप हॉप टिप टॉप नहीं करना कि एक बार यहाँ से एक बार वहाँ से, एक बार यहाँ से एक बार यहाँ, लाओ ये पढ़ ले, लाओ वो पढ़ लो। ह्यूमन फिजियोलॉजी चालू किए, एक चैप्टर पढ़े खत्म, दूसरा आ जाए जेनेटिक्स पे आ गए, जेनेटिक्स चालू किए नहीं मॉर्फोलॉजी देखते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी देखते हैं, एनिमल बिहेवियर लेते हैं, एनिमल टैक्सोनॉमी देख लेते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजी देख लेते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल्स। जब आप कूद कूद के पढ़ेंगे मेरे दोस्त, कभी भी आपके किसी भी सब्जेक्ट पे, किसी भी टॉपिक्स पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। और जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे ट्रस्ट नहीं डेवलप हो पाएगा, या आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये सच में मेरे दोस्त मेरी ये बात है, आप इसको कॉन्सेप्ट बना के रख दीजिए। तो चलिए मैं आपको और ज़्यादा नहीं समझाना चाहता, आप बहुत सीनियर हैं, आप बहुत ही ईमानदार और एक जुझारू प्रत्याशी हैं ये आने वाले फ्यूचर में जो टीचर एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें। तो मेरा कहना ये है आप खूब मेहनत से लड़ें, खूब मेहनत से पढ़ें और उसमें पार्टिसिपेट करें और अपना एक जगह बना लें उसमें जो भी पोस्टेज रहें। धन्यवाद। चलिए देखिए अब इसमें देखिए मेरे दोस्त, कार्ल एंड स्टीनर 1902 में इन्होंने इस ब्लड ग्रुप के बारे में बताया। हाँ, और इनको रिस्पेक्टेड किया गया था, रिस्पेक्टेड बाय नोबेल प्राइज्ड। कब सर? तो आप बोलेंगे 1930 में। ठीक, चलिए आगे आ जाते हैं। सर इन्होंने क्या कहा, तो मैं आपको अच्छा टर्मिनोलॉजी यहाँ कुछ लिख दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक होता है एग्लूटिन, एक होता है एग्लूटिनोजन, एक होता है एग्लूटिनिन, एक होता है एग्लूटिनेशन। 4 टर्मिनोलॉजी लिख दिया हूँ। यही एग्जाम में जब करके आ जाता ना तो जो एस्पायरेंट वहाँ पे दे रहा होता है उसको चौंधी आती है, आँख के सामने रेडिश कलर की उसको सिग्नल आते हैं, भाई साहब खतरे में झेल रहा हूँ क्या। बिकॉज ये अगर उसको ये नहीं बताया गया होगा, उस एस्पायरेंट को नहीं बताया गया है ये चीज़, तो भाई बेशक है लाजमी है डाउट पैदा होगा। तो मैं चाहता हूँ आपकी इसमें डाउट ना रहे, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। एग्लूटिनिन ये जो रिएक्शन अभी प्रोसेस होगा ब्लड क्लॉटिंग का, कि ब्लड को क्लॉट कर जाता है, वो एक मैकेनिक प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, और एग्लूटिनिन एग्लूटिनोजन इसी को हम आप नॉर्मली जानते हैं क्या, एंटीजन। अब आपके होश फाख्ता नहीं रहेंगे, आप समझ जाएंगे एग्लूटिनोजन आया है, सर ने बताया था एंटीजन, विधिवत आप ठोकेंगे। और एग्लूटिनिन सर क्या होता है, तो आपने बोलोगे सर कि सर ये होता है एंटीबॉडी। क्या होता है? एंटीबॉडी होता है। एग्लूटिनिन क्या होता है? एंटीबॉडी होता है। जबकि सर एग्लूटिनेशन क्या होता है सर, तो बोलेंगे सर ब्लड क्लम्पिंग।
ब्लड क्लम्पिंग या क्लॉटिंग, जो ब्लड क्लॉट नहीं कर जाता, इकट्ठा हो जाता है, वही कहलाता है एग्लूटिनेशन। हिंदी में बोलते हैं इसको, तो आपने सुना होगा अभिश्लेषण, ऐसे करके हिंदी में बोलते हैं अभिश्लेषण। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर कोई एस्पायरेंट को लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, इंग्लिश हिंदी में बहुत करके चलता है, मैंने देखा है, लोग कहते भी रहते हैं, मेरे दोस्त मैं दोनों ही लैंग्वेज में आपकी जो सब्जेक्ट में उसमें एबल हूँ। अगर एक्सप्लेनेशन आप इंग्लिश में चाहते हैं, जैसे आप मेरे कुछ वीडियो में मूड में आ जाता है, मैं बोलते रहता हूँ यूँ, उसमें मैंने अभी जैसे पिछली वीडियो मेरे ख्याल से मैंने देखा कि उसमें बहुत ज़्यादा ही कुछ बोल दिया हूँ। तो मेरे दोस्त मैं आपको बता दूँ कि मैं दोनों में एबल हूँ। अगर आप लेक्चर चाहें इंग्लिश एक्सप्लेनेशन में तो इंग्लिश में दे सकता हूँ, अगर आप हिंदी इंग्लिश मिक्स चाहें तो हिंदी में। अच्छा ध्यान दीजिए, प्योर हिंदी में लगभग आ सकता है, थोड़ा टर्मोलॉजी छोड़ करके। इस मॉडल में इसलिए देता हूँ कि जो इंग्लिश वाले हैं वो भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, जो हिंदी वाले हैं वो भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। बात में आ रही, इसलिए इस तरह से लेक्चर देता हूँ। अदरवाइज मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं लेक्चर दे सकता हूँ टोटली इंग्लिश में, दैट मीन्स एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ कैसा रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज में, और फुल टर्मिनोलॉजी तो इंग्लिश में चलता ही बायोलॉजी, तो वो तो मैं दे ही रहा हूँ, बस में ना। अदरवाइज और कभी भी आप जीवन में इंग्लिश और ये हिंदी का भय निकाल दीजिएगा, एक बहुत बड़े इश्यू नहीं है। जो बहुत बड़ा लोग अच्छा ऐसी बात करते हैं, इतना ज़्यादा बर्डन लेके बात करते हैं, सर इंग्लिश बिल्कुल नहीं इसमें आता, ये क्या है। तो बता दूँ, मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता दूँ, कौन कौन लोग हैं वो जो बोलते हैं कि सर हिंदी में चाहिए। जितने भी ओल्ड एस्पायरेंट हैं, जितने भी ओल्ड एस्पायरेंट हैं, न्यू नहीं ओल्ड, वो क्योंकि वहाँ उस समय उस लेवल पे पढ़ाई इंग्लिश में नहीं चलती थी, वो हिंदी मीडियम से ही पढ़े हैं, तो इसलिए वो, क्योंकि आप जानते हैं ये ऐसा एग्ज़ाम है, यहाँ 40 एज तक के लोग पेपर देते रहते हैं, 40 वर्ष तक का आदमी भी पेपर देते रहते हैं। तो बताइए अब वो पुराना, अभी तो मॉडर्नाइजेशन अभी हमारे साइंस में बहुत अभी जल्द हुआ इतना, अदरवाइज पहले क्या है, इंग्लिश लोगों को बहुत भयभीत, बहुत आप जानते हैं इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है, इंडियन लैंग्वेज तो है नहीं, इंडियन लैंग्वेज तो कोई बात भी था, फॉरेन लैंग्वेज लिया और कोई इसी ने फॉलो भी नहीं किया, इसको हिंदी में चले ही आए। लेकिन आजकल इसका इंग्लिश का इतना बड़ा रोल हो गया है किसी भी लैंग्वेज में, और आप जानते हैं ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है, हर जगह बोली जाती है। अगर आप हिंदी तो हर जगह नहीं बोली जाती, लेकिन इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है, यूनिवर्सल लैंग्वेज है। आपको अगर इंग्लिश आती है तो किसी भी फॉरेन में चले जाइए, किसी भी कंट्री में चले जाइए आउट ऑफ इंडिया, वहाँ अगर आप इंग्लिश बोलने के योग हैं तो आप अपनी एक्सप्रेशन को, अपने भाव व्यक्त को इंग्लिश में आप व्यक्त कर सकते हैं, और वहाँ का पर्सन भी आपकी भावनाओं को समझ सकता है। लेकिन आप हिंदी में हैं तो हिंदी वहाँ बोलेंगे फॉरेन में जा करके, तो मुझे आशा है आपको झेलना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी भावनाओं को समझ नहीं पाएगा। तो बहुत बड़ा ये इशू ना बनाया करिए मेरे दोस्त, मैं देखता हूँ बहुत आता रहता है। जब आप ढलने की कोशिश करेंगे तो मुझे आशा श्योर ढल जाएंगे, और नहीं ढलने की कोशिश करेंगे तो कोई बात ही नहीं है, आपको हमेशा वही ब्लंडर सा लगेगा, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं इसको देखना नहीं चाहता, नहीं आता नहीं देखना चाहता। तो मेरे दोस्त वो अपना अपना इशू होता है। तो चलिए कोई बात नहीं, अब मुझे बार बार मैं इस बातों पर चलाता हूँ सारी इसके लिए, लेकिन ये आपसे रिलेटेड ही है, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। अब आ जाइए इस पर, तो एक टर्मिनोलॉजी लो ना, तो आप बोलेंगे एक रूटीन सर, एक प्रोसेस, दैट मीन्स आपने, अच्छा इसी के नाम जानते क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को बोलेगा क्या होता है, उसे बोलते हैं एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनिन क्या होता है सर, एंटीबॉडी। एग्लूटिनोजन क्या होता है सर, एंटीजन। याद है तरीका सर, जी यहाँ भी आ रहा है, जी यहाँ भी आ रहा है, यहाँ नहीं जी आ रहा है, यहाँ भी नहीं जी आ रहा है, मतलब इसको छोड़ करके यहाँ बाद में आ रहा है, नहीं आ रहा ना, यहाँ भी नहीं आ रहा है, तो ये हमारा याद करने का तरीका हो गया। ठीक, जन यहाँ भी आ रहा है, जन यहाँ भी आ रहा है, तो एंटीजन एंटी एग्लूटिनोजन। ये कॉन्सेप्ट हो गया ना, एक बॉक्स तैयार कर लेंगे, ये बॉक्स आपको जरूर आने चाहिए। ठीक, अब इधर आ जाते हैं। इन्होंने क्या कहा, कार्ल आइंस्टीन ने क्या ऐसा कह दिया, इन्होंने कहा कि जो हमारे आरबीसी है, आरबीसी की सरफेस पे, आरबीसी की जो सरफेस नहीं है, आरबीसी की सरफेस पे कुछ स्पेशल ग्लाइकोप्रोटीन पाए जाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन पाए जाते हैं, जिनका नाम क्या है, एंटीबॉडी
जन, और उनका यही एंटीजन डिक्लेयर करता है कि ब्लड ग्रुप क्या होगा, ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो एंटीजन भी दो टाइप का, एक होता है आपका एंटीजन ए, एक होता है आपका एंटीजन बी, ठीक, एंटीजन बी। और इन्होंने कहा इसके अकॉर्डिंग आपके प्लाज्मा में, किसमें, प्लाज्मा में सर पाया जाता है एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, ध्यान देना, एंटीबॉडी ही क्या, एग्लूटिनिन, एंटीजन ही क्या, एग्लूटिनोजन। भूलेंगे नहीं, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, इसलिए मैंने वहाँ क्लियर कर दिया ताकि आपको डाउट ना, मैं बार बार, आप यही समझते हैं इसलिए मैं यही लेके बोल रहा हूँ, अदरवाइज मैं आपको एग्लूटिनिन एग्लूटिनोजन लेके चल सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया, आप जानते रहिएगा। एग्जाम में किसी प्रकार का आपको क्वेश्चन पूछे, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हैंडल कर ले जाएंगे, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, उससे अवेयरनेस ही नहीं है तो अलग बात है। एंटीजन तो हो गया ना ये, तो इसके अपेक्षा प्लाज्मा में हमारे क्या पाया था सर, एंटीबॉडी। ये भी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार होता है, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी। मैंने इसको स्मॉल में कर दिया, ऐसा कुछ इशू ने, एक बार में क्या हुआ, एक स्टूडेंट ने पूछा, अच्छा सर क्या इसको जब देखते हैं उस पे हीमोसाइटोमीटर पे इधर मशीन से, क्या सर हमको ये दिखाई देता है ये ऐसे बना है वहाँ पे आरबीसी वगैरह पे या प्लाज्मा में। मेरे दोस्त ये एजुकेशन है, दैट मीन शिक्षा दी जा रही है, अंडरस्टैंडिंग, आपको समझाया जा रहा है। ये नहीं कि सर वहाँ पे बी बना रहेगा, क्या सर वहाँ सर ए बना रहेगा, ऐसा नहीं है। जैसे मैथ का कॉन्सेप्ट, कभी मैथ पढ़े हैं, मैथ जरूर पढ़ेंगे, तो हम माना जाता है बी इमेजिन दैट, बी एश्योर्ड दैट ए बी अल्फा एक्स वाई जेड, नहीं करते हैं ऐसे, आप मानते हैं, एश्योरेंस लेते हैं कि भाई साहब इमेजिन कर लें कि ये एक्स वाई जेड है, तो क्या एक्स वाई जेड उस मैथ में डाला गया है, क्या इमेजिन किया जा रहा है ना। तो ऐसे एक हमें अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मानक स्टैंडर्ड लिया जाता है, तो स्टैंडर्ड लेके पढ़ाया था। नहीं तो आप सोचेंगे, इसलिए मैं जब भी मैं जैसे क्लास लेता हूँ तो इसे मुझे याद आ जाता है कि क्या सर ये उस पर पाया जाता है ब्लड में, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो इसे जानते रहिएगा। तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी भी होते हैं, ये एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाया जाता है, पहली बात तो यही क्लियर कर लीजिए, एंटीबॉडी प्लाज्मा में, जबकि एंटीजन हमारे आरबीसी की सरफेस पे, आरबीसी की सरफेस पे। ये भी दो प्रकार का एंटीजन है, एंटीजन बी, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी। क्लियर हो गया। अब उन्होंने क्या देखा था, उन्होंने क्या देखा था कार्ल एंड स्टीनर, कार्ल एंड स्टीनर अपने उसके एक्सपेरिमेंट के बाद बताया कि सर जब सेम, ध्यान दीजिए पॉइंट भी नोटेड है, सेम एंटीजन प्लस सेम एंटीबॉडी जब फ्यूज करेंगे तो ये प्रोसेस हो जाएगी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। इसी के नाम सर क्या है, एग्लूटिनेशन, या इसी सर क्या नाम है, एग्लूटी रिएक्शन, एग्लूटिन रिएक्शन। भूलेंगे क्या, इनकी बात को आप भूल जाएंगे। कार्ल एंड स्टीनर ने क्या कहा था, सेम एंटीजन सेम एंटीबॉडी। जैसे यहाँ अगर एंटीजन ए है और यहाँ एंटीबॉडी ए है, यही प्रोसेस हो जाएगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगा, या एग्लूटिनेशन हो जाएगा, या एग्लूटिन रिएक्शन हो जाएगा, ये प्रोसेस हो जाएगी। इसी बोलते हैं ब्लड क्लम्पिंग। ब्लड क्या कर जाएगा, क्लम्प बना लेगा भाई, और जब ब्लड क्लम्प बना लेगा, दैट मीन्स ग्रुप बना लेगा, तो सर्कुलेशन क्या हो जाएगी, ब्लॉक, सर्कुलेशन ब्लॉक हो जाएगी। और जब सर्कुलेशन ब्लॉक हो जाएगी तब समझते हैं आगे उसका रिजल्ट क्या होता है, डेथ। व्यक्ति क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी।
तो इस प्रकार से इन्होंने बता रखा था कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन क्या होता है। मुझे केवल आपको कॉन्सेप्ट देना था, मुझे आशा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब इसी बेस पे हमारा ब्लड कितने टाइप होता है ये बताना है मुझे। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हमारा ब्लड, इसको ध्यान सुन लीजिएगा, इसको बहुत ध्यान से 2-3 बार देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि सर हमारा वो कैसे होता है, ब्लड किस बेस पे हम बताएंगे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी, ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी आवर ब्लड इज 4 टाइप, ब्लड ग्रुप इज 4 टाइप। ये ध्यान देखिए, और किसके बेस पे बोला गया है, एंटीजन एंटीबॉडी। एंटीबॉडी में मैंने बताया था 2 प्रकार का, एंटीजन भी कितने प्रकार, 2 प्रकार का। अब 4 टाइप का सर कैसे, अब मैं आपको देता जा रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। ये आपकी आरबीसी है, ये भी आपकी आरबीसी है, ये भी आपकी आरबीसी है, ये भी आपकी आरबीसी है, आरबीसी 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 आरबीसी, ये मैंने 4 आरबीसी दिया है। ठीक है, अब 4 आरबीसी से ध्यान सुनिएगा। उन्होंने जैसे आपको एक आरबीसी पे आपको ऐसे दिखाई दिया, हाँ आपको एक आरबीसी पे ऐसे दिखाई दिया, ये आरबीसी का भाई मेम्ब्रेन है ना, ये आरबीसी मेम्ब्रेन है। ठीक, ये सब तो आरबीसी पे आपको ऐसे दिखाई दिया, तो ये इस दिखाई दिया, इसका मतलब यहाँ पे एंटीजन, एंटीजन ए है सर, यहाँ पे क्या है, एंटीजन ए है। और आपको इस आरबीसी पे आपको ऐसे दिखाई दिया, आपको इस आरबीसी पे ऐसे दिखाई दिया। ठीक, तो इसको मान लिया गया यहाँ पे एंटीजन बी सर, एंटीजन बी है। और यहाँ पे देखा गया कि सर ए भी है, जो आपने इधर उस पे था, और सर ए भी है, ये क्या है, ए भी है सर, ये सब एंटीजन बताए जा रहे हैं। और यहाँ देखा गया सर नल्ला, नल्ला नल्ला भी समझते ना, है ही नहीं, नील है, यहाँ पे बिल्कुल कुछ है ही नहीं। तो मेरे दोस्त आप मुझे बताइए कि सर यहाँ पे हमारा ये पाया गया एंटीजन ए, तो जो एंटीजन वही ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ये एंटीजन बी ब्लड ग्रुप बी, और एंटीजन ए एंड बी, यहाँ पे सॉरी मैंने लिखा नहीं, यहाँ एंटीजन ए भी है बी भी है, और यहाँ पे एंटीजन नल्ला है ही नहीं। तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या होगा सर, आप जानते हैं ब्लड ग्रुप ए बी, और यहाँ पे ब्लड ग्रुप नल्ला है, तो नल्ला का सिंबल ब्लड ग्रुप ओ। तो ब्लड ग्रुप आपको मालूम है क्या, मैं बता दूं, ये हो सकता है आप पीजी जब कर रहे होंगे, पीजी में, या जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होंगे बीएससी वगैरह, तब आप वहाँ पे आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी पेपर 2nd नंबर में, ह्यूमन फिजियोलॉजी नाम से एक 3rd पेपर था जूलॉजी में, उसमें आपको ये कराया जाता था, मैंने कर रखा है, मैं कभी आपको दिखा भी दूंगा। तो ये जो इसी प्रकार से, तो वहाँ पे आप जानते ना, वो आता है एक आपके से आता है, उसमें नाम नहीं देखो आ रहा है, सीरम करके इसे 4 ग्लास की डिब्बियाँ रहती हैं, उसमें डाला हमारे रहते पड़े रहते हैं, तो उसमें एक डी करके आता है, एक ए करके आता है, एक बी करके आता है, तो उसी को स्लाइड पे ले करके ब्लड को, आपके ब्लड के एक बूथ को लिया जाता है, उसके बाद वो डाल के टेस्ट किया जाता है, तो जिसपे थ्रोम्बोसिस हो जाता है, क्लाटिंग हो जाता है, तो उससे पता चल जाता है कि ये हमारा ये इस प्रकार का है, बात में आ रहा है। तो यही चीज़ वहाँ पे किया जाता है। तो एकदम से मैं चीज़ बता रहा हूँ, तो जैसे आपको ये पाया गया आरबीसी पे, तो हमारा एंटीजन ए हो गया, ये पाया गया एंटीजन बी का सिंबल है, दोनों पाया गया एंटीजन ए एंड बी, और यहाँ एंटीजन कोई नहीं, तो एंटीजन कोई नहीं ब्लड ग्रुप ओ, एंटीजन दोनों ब्लड ग्रुप ए बी, एंटीजन बी ब्लड ग्रुप बी, एंटीजन ए ब्लड ग्रुप ए। तो जो एंटीजन वही ब्लड ग्रुप, जो एंटीजन वही ब्लड ग्रुप। तो एंटीजन पाया कहाँ जाता था, आरबीसी पे ना, आरबीसी पे ना, आप सुनेंगे प्लाज्मा। ये देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये प्लाज्मा है आपका,
ये क्या है, मैं जो ध्यान दीजिएगा, ये आपका प्लाज्मा है। क्या है आपका ये, मैं प्लाज्मा, प्लाज्मा लिक्विड पार्ट होता है ना, ये प्लाज्मा है। ये क्या है सर, प्लाज्मा है सर। ये क्या है सर, प्लाज्मा है सर। ये क्या है सर, प्लाज्मा है सर। ये सर प्लाज्मा हो गया। सर देख रहे हैं कि हम इस प्लाज्मा में एक एंटीबॉडी ए बी, सर एंटीबॉडी यहाँ पे पाई जा रही है जिसका नाम है सर बी। और सर यहाँ देख रहे हैं, सर यहाँ एंटीबॉडी पाई जा रही है ए। सर यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ सर ए एंटीबॉडी पाई जा रही है नल्ला सर। और सर यहाँ देख रहे हैं एंटीबॉडी सर जो यहाँ है ए भी है एंड बी भी है। एंटीबॉडी ए बी सिंबल है एंटीबॉडी का, तो यहाँ एंटीबॉडी बी है, यहाँ एंटीबॉडी ए है, यहाँ एंटीबॉडी नल्ला है, मतलब कोई नहीं, नन। यहाँ पे बोथ, यहाँ पे दोनों है एंटी बॉडी ए एंड बी। मेरे दोस्त मुझे आशा आपको समझ आ रहा होगा। आप ध्यान सुनिएगा, एंटीबॉडी जो बी नहीं है, एंटीबॉडी बी, ये सर एंटीबॉडी एंटीबॉडी बी सर, आज मेरे दोस्त थोड़ा फीवर हो रखा गया और खांसी भी थोड़ा हो भी पा रही है, सॉरी। आप सुनिए मेरे दोस्त, ये ए बी तो है ना, तो देखिए जो एंटीजन है उसके अपोजिट एंटीबॉडी रहता है। एंटीजन ए तो एंटीबॉडी बी, एंटीजन बी एंटीबॉडी ए, एंटीजन ए एंड बी एंटीबॉडी नन, कोई नहीं, एंटीजन नन एंटीबॉडी बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। तो मुझे आशा आपको ये भी क्लियर हो गया कि सर हम किस प्रकार से, तो देखिए ब्लड ग्रुप हो कि नहीं, 4 प्रकार से। अब एक क्वेश्चन सर, डोनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप, इसमें से आप जानते हैं, अभी मैं बोलूँगा जो ब्लड ग्रुप ए बी है, ब्लड ग्रुप ए बी है, ये सर होती है यूनिवर्सल रिसिपिएंट, रिसिपिएंट। अभी मैं रीजन दूंगा क्यों। और सर ब्लड ग्रुप ओ है यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर। ये क्वेश्चन, ये चीज आपको स्टार बना दिया जा रहा है, ये चीज आपको स्टार बना दिया जा रहा है, ठीक। ये आपको लग देना, ए बी ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर, बोलेंगे नहीं ना। आप देखिए कैसे, क्यों सर ऐसा, तो बात सुनिए। अभी मैंने आपको पीछे बता रखा था, अगर सेम एंटीजन प्लस सेम एंटीबॉडी मिलेंगे तो इसका रिजल्ट ही क्या है, तो एग्लूटिनेशन, दैट मीन्स ब्लड क्लम्पिंग, ये इसका रिजल्ट भूलेंगे नहीं ना, एग्लूटिनेशन। अब सुनिए, अब भाई इसलिए देखो, ये एक व्यक्ति के नॉर्मल है, मतलब यहाँ डिवाइड है, ये एक ब्लड ग्रुप है, ये दूसरा ब्लड ग्रुप है, ये तीसरा ब्लड ग्रुप है, ये चौथा ब्लड ग्रुप है, हो गया ये 4। अब सुनिएगा, कौन ब्लड ले सकता है, कौन ब्लड, मैंने यहाँ लिख दिया बीजी ब्लड ग्रुप। क्यों सर ए ब्लड ग्रुप क्यों होता है यूनिवर्सल रिसिपिएंट, क्योंकि इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो चाहे जो भाई देते रहो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ब्लड ग्रुप ओ ये यूनिवर्सल डोनर है, क्योंकि इसके पास एंटीजन नहीं है, एंटीबॉडी दोनों है, तो एंटीबॉडी देते रहो, क्या दिक्कत है, एंटीजन तो नहीं है ना, तो इससे ये देता रहता है, ये लेता रहता है, क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी नहीं है, तो चाहे जो एंटीबॉडी आएगा, क्योंकि इसके पास दोनों एंटीजन है, दिक्कत नहीं है ना। अरे भाई दोनों एंटीजन है तो कहाँ कोई वो है, अगर एंटीबॉडी हो जाता तो ए नहीं हो जाता, सेम नहीं होता, क्लॉट नहीं कर जाता, बी नहीं हो जाता, सेम नहीं होता, क्लॉट नहीं कर जाता, तो सीधा। और जबकि यहाँ पे कोई है ही नहीं, क्योंकि एंटीजन नहीं एंटीबॉडी दोनों रखे पड़े हैं, ठीक। अब सुनिएगा, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ब्लड ग्रुप ए बी ओ, ये ब्लड ग्रुप देगा, ये यहाँ फिर लिख दे रहा हूँ, ये ए बी ओ। आप जानते हैं ओ ब्लड ग्रुप सबको देगा, इसको 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 इसको, है ना। और आप जानते हैं
ये ए बी ब्लड ग्रुप ये सबसे लेगा। मैं दूसरा रेफरेंस बना रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये यहाँ से लिया, ये यहाँ से लिया, ये यहाँ से लिया, ये यहाँ से लिया। 4 देखने जा रहा, 4 रेडिस करके जा रहा है, देख रहे ये 4 जगह ये इसने ए भी लिया, इसी क्या है यूनिवर्सल रिसिपिएंट भाई। और जबकि इसने ओ ने 4 लोगों को दिया, इसलिए क्या है यूनिवर्सल डोनर है। ठीक, और बाकी ए तो ए को देगा ही, बी को देगा ही, और ये हो गया अपना अपना, और बी इसको भी दे सकता है, इसको भी, और ये इसको भी अभी लगाया था। ठीक, तो बात में आ रही नहीं मेरी दोस्त। तो ये आप जानते रहेंगे, इस प्रकार से ब्लड डोनेट किया जाता है, इस प्रकार से ब्लड रिसीव किया जाता है। मुझे आशा मेरे दोस्त लोग, मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान सुनिए भाई। एक ब्लड ग्रुप सबका लेता है कि नहीं, मैंने बता दिया सबका लेगा, ये बात क्लियर। ए बी ब्लड ग्रुप सबका लेता है, क्लियर। क्योंकि इसके पास क्या नहीं होता है, एंटीबॉडी नहीं होता, इसलिए सबका ले लेता है, कोई दिक्कत नहीं। वो ब्लड ग्रुप सबको देता है, वो ब्लड ग्रुप सबको देता है, तो सबको देता है, तो सबको देता मतलब उसके पास क्योंकि एंटीजन नहीं है, सबको दे देता है। ए ब्लड ग्रुप सर किसको देगा, तो ए ब्लड ग्रुप ए को देगा अपने खुद वाले को, और प्लस आपने बोला कि ए भी ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबका रिसीव करता है, तो ए ब्लड ग्रुप ए बी को देगा, 2 लोग है ना। बी ब्लड ग्रुप सर बी को खुद देगा और ए बी को देगा, और बाकी तो मैंने अभी बता रखा, ए बी को अपने आप को केवल दे सकता है, और किसी को ए बी अपने आप को केवल ए बी को दे सकता है, और किसी नहीं दे सकता। और वो तो जानते हैं सबको दे सकता है, कॉन्सेप्ट क्लियर, वो सबको दे सकता है। तो ये जानते रहेगा मेरे दोस्त। तो हो गया हमारे एक। अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ, वैसे लेते देते हैं। तो जैसे बोला जाता है कि मदर का ब्लड ग्रुप बी है, और फादर का ब्लड ग्रुप ए है, तो आने वाले फ्यूचर में जो बेबी आएंगे उनका ब्लड ग्रुप क्या होता है। तो आप जानते हैं ये चीज़ को मैं आपको बता दूं, अभी यहाँ मैं डिटेल में नहीं बता सकता, जब जेनेटिक्स आएगा, जेनेटिक्स वहाँ पे आपको इस बारे में डिटेल बताऊंगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सुन लीजिए, जब जेनेटिक्स आएगा मैं पर्टिकुलर तब बताऊंगा। तो आप जानते हैं हमारा जो ब्लड ग्रुप नहीं है उसके 6 एलील ब्लड ग्रुप में हमारे पाए जाते हैं, 6 एलील। तो इसमें से मैं आपको बता दूँ, जैसे आई बी अगर ये तो होमोजाइगस है, ये एलील किस फॉर्म में है, होमोजाइगस। IBIO ये हेटेरोजाइगस में है, किस कंडीशन में, ये हेटेरोजाइगस में। सेम इधर वही कंडीशन, होमोजाइगस मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि ये मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, IA हेटेरोजाइगस, IAIO। तो चलिए, जब अगर क्वेश्चन में पर्टिकुलरली कह रखा है होमोजाइगस मदर है, होमोजाइगस फादर है, हेटेरोजाइगस मदर, अगर यही अगर देगा तब करेंगे, अदरवाइज हमेशा ये लेके चलेंगे, यही वाला, ये वाला लेके चलेंगे। तो देखिए IAIBIO IAIO देख रहे हैं इसे, इसका फिर उसके बाद IOIO। तो बोलेंगे सर ये ऐसे कपल होंगे जिनके फ्यूचर में जो बेबी आएंगे चारों प्रकार का ब्लड ग्रुप पाया जाएगा। ब्लड ग्रुप सर ए भी पाया जाएगा, सर ब्लड ग्रुप बी भी पाया जाएगा, सर ए भी पाया जाएगा, और ओ भी पाया जाएगा। ठीक है, ए भी। तो इस प्रकार से ब्लड ग्रुप निकाला जाता है। मैं आपको फिर से अगला क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन और लिख लीजिएगा। हेटेरोजाइगस मदर है, उसका ब्लड ग्रुप बी है। ठीक, चलिए एक में कर देता हूँ। और होमोजाइगस फादर है, होमोजाइगस फादर जिसका ब्लड ग्रुप बी है, इसको निकालिएगा। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। एक है हमारा मदर
ब्लड ग्रुप ए बी है, फादर का ब्लड ग्रुप ओ है, तो इसको निकालिएगा। एक क्वेश्चन लिख लीजिए, फादर का ब्लड ग्रुप ए बी है और मदर का ब्लड ग्रुप बी है, इसको निकालिएगा। एक क्वेश्चन का डालिएगा। तो इसी साथ मेरे दोस्त मेरा ये भी लेक्चर समाप्त होता है। आप मुझे एक चीज़ और पढ़ाना, मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटाइलिस, आरएच फैक्टर क्या होता है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। बहुत बंडो भी है, कॉन्सेप्चुअल है, मैं आपको अगले लेक्चर में उसको बताऊंगा। वीडियो को देखने में बहुत बहुत धन्यवाद। खूब जम के पढ़िए, खूब मेहनत पढ़िए, खूब लगन से पढ़िए मेरे दोस्त। सिलेक्शन आपको हमेशा मेहनत जितना पढ़ेंगे, सिलेक्शन के एक कदम की तरफ हमेशा अग्रसर रहेंगे। धन्यवाद।